रात का घना अंधेरा और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कालीग्राम गांव जैसे ठहर सा गया था। हर कोने में खामोशी अपनी जड़ें जमा चुकी थी। मुखिया अपने घर में आराम से सो रहा था, पर सुमना के मन में बेचैनी थी। लालटेन की मध्यम रोशनी के साथ उसने धीरे धीरे घर का दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नजरें अविनाश पर पड़ी, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चलो, सुमना एक क्षण के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। दोनों के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, चारों ओर की खामोशी गहराती जा रही थी। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात राजा से हो गई, जो पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, चलो। अविनाश, राजा और सुमना तीनों उस ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान और भयावह था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रात की खामोशी और भी भयानक हो रही थी। कुछ ही दूर चले थे कि अचानक एक धीमी आवाज ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी। ये बैलगाड़ी के चक्कों की चरमराहट थी। अविनाश रुककर अपनी सांसें रोककर सुनने लगा। सुमना ने डरते हुए कहा, ये आवाज ये कहां से आ रही है? अचानक घुंघरुओं की हल्की छन छन ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। आवाज धीमी थी, लेकिन हर छन छन के साथ उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। चुप रहो, शायद ये आवाज कालपथ से आ रही है। वे धीरे धीरे दलदल के नजदीक पहुंचने लगे। अब घुंघरुओं की आवाज तेज होने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया हो। जैसे ही वे दलदल के करीब पहुंचे, उनकी आंखें भय से फटी रह गई। एक विचित्र सफेद छायाएं हवा में तैर रही थी, मानो किसी अदृश्य जाल में फंसी हुई आत्मा हो। उनकी आकृति स्पष्ट थी, लेकिन उनके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। सुमना कांपती आवाज में बोली, ये क्या है? अचानक छाया गायब हो गई और फिर एक औरत की भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। चीख इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। घुंघरुओं की छन छन अब असहनीय हो गई थी। अविनाश घबराते हुए बोला, यहाँ बहुत कुछ गलत है, हमें वापस चलना चाहिए। अचानक सुमना के हाथ से लालटेन लगभग गिर गई। क्या ये वही है जिसकी कहानियां हमने सुनी थी? क्या ये? सुमना इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक दलदल के चारों ओर अचानक से घना कोहरा फैलने लगा। ठंडी हवा और झिंगुरों की तेज आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। ये देखकर राजा, अविनाश और सुमना का दिल दहल गया। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। इसका मतलब है कि इस कालपथ में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अविनाश भी कांपती हुई आवाज में सुमना से बोला, राजा सही कह रहा है। मुझे लगता था ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। सुमना सहमति में सिर हिला रही थी, लेकिन तभी दलदल के अंदर से किसी औरत की कर्राहट भरी आवाज ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। आवाज इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि तीनों के पैर जैसे जमीन में जम गए। अगले ही पल दलदल के अंदर से एक बड़ी सी भयानक औरत बाहर निकल आई। उसके लंबे और उलझे बालों ने पूरा चेहरा ढक रखा था। उसकी आंखें गुड्डो जैसी गहरी और चमकीली थी। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम तीनों को बहादुरी का इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। वो
औरत अपनी चमकती आंखों से राजा की ओर देखने लगी और अपनी ओर आने का अजीब सा इशारा करते हुए बोली, आओ, मेरे पास आओ। अचानक राजा एक सम्मोहित अवस्था में आ गया। उसके कदम धीरे धीरे दलदल की ओर बढ़ने लगे। राजा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अविनाश ने घबराते हुए राजा को रोकने की कोशिश की और उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा ने अविनाश को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। राजा पूरी तरह से सम्मोहित था, मानो उसका दिमाग उसके नियंत्रण में ना हो। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर राजा को कुछ हो गया तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगी? राजा धीरे धीरे दलदल के अंदर उतरने लगा। जैसे ही उसका शरीर दलदल में समाया, वो औरत अचानक गायब हो गई। तभी राजा होश में आ गया, लेकिन उसका आधा शरीर दलदल में डूब चुका था। राजा चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि जंगल की हर दिशा में गूंज उठी। सुमना और अविनाश इधर उधर रस्सी और लकड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से दलदल में समा चुका था। उसकी अंतिम चीख ने पूरी रात को सन्नाटे में बदल दिया। ये देखकर सुमना का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अविनाश सुमना को होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, सुमना, उठो, हमें यहां से निकलना होगा। तभी अविनाश के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। यह स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी सांसें रुक गई। जब उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसके पीछे एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो धीमी और गूंजती हुई आवाज में बोली, सुमना को यहाँ आना ही होगा। अगले ही पल अविनाश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को गांव में पड़ा हुआ पाया। उसके चारों ओर गांव वाले खड़े थे। सभी की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। सुबह का सूरज ढल चुका था, लेकिन कालीग्राम के चौपाल पर फैले डर और खौफनाक के साए ने गांव वालों के दिलों में सन्नाटा बना रखा था। हर कोई अविनाश और सुमना को घेर कर खड़ा था। अविनाश का चेहरा बेजान और आंखें सूजी हुई थी। मुखिया गहरी आवाज में बोला, अविनाश, कल रात तुम और सुमना कहाँ गए थे और राजा कहाँ है? वो अब तक नहीं मिला। हमने तुम्हें और सुमना को कालपथ के दलदल के पास बेहोश पाया। अविनाश कुछ कहने ही को ही था कि बलिया, गांव का एक वृद्ध व्यक्ति आगे आ गया और कांपती आवाज में बोला, मैंने कल रात उन्हें राजा के साथ कालपथ की ओर जाते देखा था। मुझे डर है कि उन्होंने उस आत्मा को आजाद कर दिया है। पहले वो सिर्फ कालपथ में आने जाने वालों का शिकार करती थी, लेकिन शायद अब ये लोग उसे गांव तक खींच लाए हैं। मैं सब बताता हूँ। राजा हमारे सामने दलदल में समा गया। मैं उसे बचा नहीं सका। और फिर वहां मुझे एक औरत दिखी। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी मुस्कान और नजरें, वो कह रही थी कि सुमना को वहां आना ही होगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अचानक भीड़ को चीरते हुए चंद्रा बुआ चौपाल पर आ पहुंची। उनकी झुकी कमर और झुर्रीदार चेहरा खौफ और अनुभव दोनों का प्रतीक था। उनकी नजरें सीधी अविनाश पर जाकर टिकी। वो औरत दिखने में कैसी थी? अविनाश ने कांपते स्वर में कहा, उसके लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को छिपा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान, वो बहुत ही रहस्यमयी थी। यह सुनकर चंद्रा बुआ का चेहरा पीला पड़ गया। उनके होठों से फुसफुसाहट निकली। मलिनी, इसका मतलब तुम्हें मलिनी दिखाई दी? चंद्रा बुआ के मुंह से मलिनी का नाम सुनकर
गांव वालों की घबराहट और बढ़ गई। चारों ओर एक बेचैनी फैल गई। कोई फुसफुसा रहा था तो कोई सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। चंद्रा बुआ ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी उसकी सजा अब हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी होगी। यह सुनकर मुखिया चौंक गया। उसने बेचैन स्वर में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो चंद्रा बुआ? तुम ही हो जो कालीग्राम के इतिहास के बारे में सब जानती हो। आखिर इसका मतलब क्या है? कालीग्राम का श्राप और कालपत का इतिहास तुम्हारे खानदान से जुड़ा हुआ है। मुखिया, शायद मलिनी की आत्मा पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आज रात कोई भी गांव वाला जिंदा नहीं बचेगा। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन मलिनी कौन थी और ये श्राप क्यों? चंद्रा बुआ ने गंभीरता से कहा, ये सब जानने का समय अब नहीं है। शाम ढलने से पहले हमें साधु बाबा को बुलाना होगा। वो ही हमारे गांव को इस विनाश से बचा सकते हैं। वो इस समय गांव से कुछ दूर जंगल में बने पुराने शिव मंदिर में रहते हैं। उन्हें लाने में देर हुई तो मलिनी अब किसी को नहीं छोड़ेगी। मुखिया ने बलिया को साथ लिया और दोनों जल्दी ही जंगल में स्थित पुराने शिव मंदिर की ओर रवाना हो गए। रास्ता डरावना और सुनसान था, लेकिन उन्हें मलिनी का सामना करने का डर अब गांव को बचाने की चिंता से छोटा लगने लगा था। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न पाया। बाबा की आंखें गहरी और चेहरे पर तेज था। मुखिया हाथ जोड़ते हुए सारी घटना बाबा को सुनाने लगा। बाबा ने आंखें खोलकर गंभीर स्वर में कहा, मामला गंभीर है। मलिनी दलदल से अपने असली रूप में बाहर आ चुकी है। अब उसे रोकने का समय बहुत कम है। चलो, हमें तुरंत गांव पहुंचना होगा। मुखिया और बलिया के साथ साधु बाबा गांव लौट आए। उनके आगमन से गांव वालों को थोड़ी राहत तो महसूस हुई, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी खौफ साफ झलक रहा था। साधु बाबा गहरी आवाज में बोले, शाम होने से पहले हमें तैयारी करनी होगी। जो भी होगा रात में होगा। मलिनी को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति साधु बाबा की ओर देख रहा था, मानो अब उनकी हर बात पर गांव की किस्मत टिकी हुई हो। क्या साधु बाबा मलिनी को रोक पाएंगे या इतिहास खुद को दोहराएगा? मलिनी कौन थी? क्या मलिनी की आत्मा कालीग्राम से जुड़ी किसी पुरानी घटना का परिणाम है? मुखिया के खानदान का क्या रहस्य है? इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इसके अगले एपिसोड तक।